अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। इस वक्त आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे साथ, या आप कह सकते हैं हिंदुस्तान के दो नायाब हीरा, एक हीरा के व्यापारी ही हैं और दूसरे हीरा हमारे साथ में है मिस्टर ध्रुव राठी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले एक हफ्ते की जो भी एक मार्केट में आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं न्यूज की खबर को मार्केट कहता हूं क्योंकि वहां पे सारी चीजें बिकने लगी हैं और वो खरीदने की जो औकात रखता है वो खबर को खरीद सकता है। तो वहां पे जिस तरह की हलचल मची है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, उस पर सही जानकारी, सही बातें लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन लोगों की बन जाती है जिनके पास सही नॉलेज हो, सही इंफॉर्मेशन हो। और मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में सोशल मीडिया पर एक सबसे अच्छी जानकारी और जिनको आप कह सकते हैं मैन ऑफ द फैक्ट्स, हमारे साथ ध्रुव राठी जी हैं और हमारे अभी डांडिया भाई, जो हीरा व्यापार की दुनिया में लगभग 25-30 साल उन्होंने वक्त दिया है, गुजारा है, समझा है चीजों को, और वो उनसे बेहतर मुझे कोई नहीं लगता। और इतना ईमानदार हीरा व्यापारी तो बहुत हैं, लेकिन खुल के इतनी ईमानदारी से इस विषय के बारे में बात करने के लिए कोई दूसरा मुझे दिखा नहीं बेहतर, और हो भी नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे साथ दो ऐसे पर्सन है, पर्सनालिटी हैं, जो इस मैटर पे बात करके आपको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं सारी चीजों को। मैं चाहता हूं अपने भाई ध्रुव भाई से कि इस सेशन को आगे बढ़ाएं और इस मैटर से रिलेटेड जितने भी चीजें हुई हैं, जितने भी प्रोग्रेस है सरकार की तरफ से, या जितने भी फैक्ट्स आपकी तरफ है, इसको आप जरूर रोशनी डालें और कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी जी से एक इंटरव्यू टाइप का लेना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने ये ज्वेलरी के बिजनेस में है 25 साल से, इन्हें काफी आइडिया है। इन्होंने नीरव मोदी केस से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था जिसको फेसबुक ने हटा दिया गया था, तो उसी से रिलेटेड मैं सवाल करूंगा। पहली बात तो अभी जी शॉर्ट में बताइए कि आपने बताया क्या था उस वीडियो में ऐसा। उसमें ये बताया था जितने भी एलओयू है ना ध्रुव भाई, हाँ। एलओयू कैसे हुए थे, किस वक्त हुए थे ज्यादा, और उनकी ड्यू डेट्स कब है। क्योंकि जब भी आप अच्छा। पैसा उठाते हो बाजार से तो उसकी ड्यू डेट होती है, चाहे हम्म। वो हुंडी का पैसा हो, चाहे वो हम्म। बैंक का पैसा हो, चाहे वो हम्म। इसके आपस में लिया हुआ पैसा हो, सबकी ड्यू हम्म। डेट होती है। तो हम्म। जब मेरी जानकारी में मैंने जब पता करा सारा का सारा, जब मुझे पता लगा ये सारे एलओयू जो है ये अपने पिछले साल के थे, 2017 के, जिनकी ड्यू डेट 2018 में आ रही थी, जो इनको करने थे रिटर्न। मगर 2018 स्टार्ट होते ही ये जितने भी ये ग्रुप है, इन लोगों ने इंडिया से निकल गए ये लोग, एक तरीके से निकल गए। तो ये मुझे लगा कि ये बिल्कुल गलत है। इन लोगों ने ड्यू डेट को ही, जैसे बेल बॉन्ड नहीं होता, आपको बेल दी और हाँ। आपको बोला हाँ। गया जेल में कि आपको आना पड़ेगा इस तारीख को, और आप इसके अंदर कोर्ट में नहीं गए, तो कोर्ट क्या करता है फिर? आपके नाम पे अरेस्ट वारंट रिलीज कर देता है। ये एक तरह हाँ। से हाँ। बेल बॉन्ड थे। अच्छा, भैया तो इन्होंने ज्यादातर एलओयूज 2017 में लिया, आप कह रहे हो? हाँ, 2017 पे। मैं तो ये पेपर अपनी जेब में डाल के घूम रहा हूँ, रात को तो मैं तो लेके भी सोया पहला हूँ, पुरानी पहला पेपर। सवाल तो मेरा यही है कि कहाँ से आया आपके पास ये पेपर, आपको जो इतना डेटा डिटेल मिली? ये मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन होता है आरबीआई में। ये अपने देश में जानते नहीं कई लोग। अच्छा। उन्हीं की टीम में से किसी ने मुझे भेजा है, जो कि इंडिया को बहुत ज्यादा चाहता है, और और उन्होंने मुझे बोला है इस बात के लिए हाँ। हाँ। कि अभी भाई हिंदुस्तान में गरीबी है नहीं, हम्म। गरीब किया गया है। तो अच्छा। और वो भी आरबीआई से रिटायर होने वाले हैं 2-4 महीने में। तो हम्म। उन्होंने कहा, मेरे मेरे जाते जाते मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अपने देश को दे के जाऊं। उन्होंने भी हम्म। आरबीआई में काफी टाइम काम किया है। तो वहां से मेरे पास ये पेपर आए, और पेपर में स्टैम्प्ड है, सब है। किसी को देखना है ये लेजिट है या नहीं है, वो अच्छा, अपने आप तो देख उससे लेगा। वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ, ये सही वेरीफाई। है। हम जो क्लेम कर रहे हैं आप कर लीजिए वेरीफाई, जो तो इसमें डेटा तो खाली आरबीआई। नीरव मोदी से रिलेटेड एलओयूज की जी बात की गई है? जी जी खाली जी। नीरव मोदी से नीरव रिलेटेड? हाँ, उनका ही है, एक ज्यादा सवाल सारा ही मेरा उनका है। एलयू से रिलेटेड है, सॉरी टू इंटरप्ट। हम्म। ये एलयू फॉर हाउ मेनी इयर्स इट इज इशूड, मतलब ये कितने सालों के लिए इशूड किया जाता है? क्या इशू एक साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, या बैंक लाइफ टाइम के लिए देती है, ऐसा क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये अपने लाइफ टाइम के नहीं होता। ये एक तरह से अगर इसको देखा जाए ना रफीक भाई, एक तरह से बैंक आपको कुछ पैसा देता है बिजनेस करने के लिए। ये होता है कि आपने दिया फिर लिया, दिया फिर लिया। इन्होंने सिर्फ लिया, दिया नहीं। अच्छा। एक तरह से बैंक ने आपको लोन दे दिया, क्रेडिट दे दिए कि आपको 1 लाख करोड़ की या 1 लाख रुपए की हमने क्रेडिट लाइन दे दी है, आप इसके अंदर बिजनेस करो। रिटर्न आता जाता है, बैंक को भी इनकम होती है, ब्याज मिलता है, मगर इन्होंने लिया ही लिया, दिया नहीं। हम्म। जैसे कि ध्रुव भाई ने अपने वीडियो में बताया था, विलफुल डिफॉल्टर हैं ये लोग। या एब्सोल्युटली इसको डिफॉल्टर ही बोलेंगे, और तो कोई वर्ड ही नहीं है इसका।
तो कितनी एलओयूज, ये खाली नीरव मोदी ने कितनी एलओयूज ली? मेरे पास जो डिटेल है ध्रुव भाई, वो 126 एलओयूज की हैं। सिर्फ 2017 में? 2017 से शुरू होती है। मेरे पास इसका एलओयू डेट है, इसका जो रेफरेंस नंबर होता है आरबीआई का वो है, नेम ऑफ द बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं। और देखने की बात ये है, जितने भी बैंक्स थे ये सारे इंडियन बैंक्स ही हैं जिनकी ब्रांचेज हैं बाहर। इसमें अच्छा। कोई भी अमेरिकन बैंक या हांगकांग बैंक या बहरीन का बैंक इन्वॉल्व नहीं है। ये सारे इंडियन बैंक्स है। बैंक ऑफ इंडिया एंटवर्प, कैनरा बैंक बहरीन, एसबीआई फ्रैंकफर्ट, एसबीआई। अच्छा, दूसरी बात मुझे लगी जब मैं 2-3 दिन तक सुनते जा रहा था कि मेरे को लगा ये एसबीआई का तो नाम ही नहीं ले ले ना। अगर एसबीआई का नाम ले लेते हैं, एसबीआई तो सबसे बड़ी बैंकिंग आज की तारीख में बैंक है इंडिया का, अगर वो ले लेते हैं तो फिर तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है वर्किंग पे ही, पूरी अच्छा। जो अपने बैंकिंग जो सिस्टम पे ही हो जाता है। तो ये आप लोगों को छोटे मोटे बैंक बता रहे हैं। पीएनबी क्या है? इवन इफ यू सी इन डॉलर्स, व्हाट इज इट? वो तो मतलब $2.5 बिलियन का बैंक है टोटल। यहाँ तो इतने छोटे छोटे बैंक तो गाँव में होते हैं, तो उसकी कीमत क्या है? तो मीडिया में जो ये 11,000 करोड़ का फिगर बताया जा रहा है, क्या ये उतने ही है एलओयूज जो टोटल अमाउंट के हैं? साहब मैं तो इसको टोटल कर नहीं सकता, मगर ये तो सारे मिलियंस में ही है। मेरे पास तो कैलकुलेटर ही नहीं है, मैं कैलकुलेट करूँ और कैलकुलेटर बना ही नहीं है इतना, मेरे पास तो नहीं है। तो अच्छा। बाकी मैं जो अपना लगा रहा हूँ सब $2.5 मिलियन, $3 मिलियन के हैं। 2 एलओयूज हैं, जो एक अपने 90,000 कुछ डॉलर का है और एक कुछ 1 लाख कुछ डॉलर का है। बाकी सब इसके $2-3 मिलियन के एलओयूज हैं। $1 लाख? अच्छा। अब देखिए, समझ में ये बात नहीं है। इंडिया को ये समझना पड़ेगा, चोरी चाहे 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख करोड़ की हो, चोरी चोरी होती है। पहले तो ये समझो। सही बात। अगर आप 1 रुपए की चोरी वाले को तो जेल में डाल देंगे और 1 लाख करोड़ वाले चोरी के पीछे पीछे भागेंगे तो ये नहीं होगा ना काम। हाँ। फिर गलत बात है। तो तो यहाँ आपको वैसे ही सोचना चाहिए। चोरी है और चाहे कितने की हो, वो बात की बात। पहले जो चोरी हुई है उसको तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। तो यहाँ पे काफी लोग पार्टीज को बीच में लाते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, और कुछ लिंक्स भी हैं पार्टीज के। तो आपको लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है इनके पीछे देखिए, भगाने में? इतना बड़ा जब फाइनेंशियल स्कैम होते हैं ना, देखिए जहाँ भी वर्ल्ड बैंक भी होता है, जहाँ पे इतने बड़े फाइनेंशियल स्कैम होते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। अच्छा। अभी अगर 2011 से कर रहे हैं, पहली बात तो 2011-12 में मुझे पता है कि ताजी एक्सपोर्ट क्या करता था। मुझे ये पता है 1990 में क्या करता था। मेरा खुद का बिजनेस पप्पू भाई के साथ होता था, गीतांजलि एक्सपोर्ट। पप्पू भाई कौन है? हम पप्पू भाई बोलते हैं। उनके जो मामा जी हैं, जो अपने बड़े मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी पप्पू भाई के नाम से जाने जाते हैं बाजार के अच्छा। अंदर। तो हमारी जबान पे आज तक उनको पप्पू भाई बोलते हैं। तो हमें तो शुरू से पता है ये बात। और हम तो उस जमाने से हैं जब एक बम्बई के पास में एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन खुला था, जिसको सीप्स बोलते हैं, सेंटा क्रूज एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। हमने वहाँ पे फैक्ट्री डाली थी। हम नंबर 3 थे वहाँ फैक्ट्री वाले। सबसे पहले गोल्ड थी राजीव सेठ की, फिर गोल्डी एम थी बंसाली की, फिर हमारी फैक्ट्री थी एसबीटी इंटरनेशनल। तो हमें वो जमाने से पता है कि कैसे होता है सारा काम। तो तभी से इनका फ्रॉड काम चलते आ रहा था? तब नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। फ्रॉड काम करते थे, मगर जब देखिए चोर की जब चोरी पकड़ी जाती है, जब ही चोर कहलाया जाता है। बाकी तो फिर सब साहूकार ही होते हैं। अब इनकी चोरी पकड़ी गई, अब इनको साबित करना चाहिए। और मेरे हिसाब से इंडिया को इसके अंदर जो इंडिया की आदत है ना आज की तारीख में, इंडिया की जनता की जो पार्टी में बांट देते हैं, उसमें नुकसान तो आप ही को है। मुझे बताएंगे ये 2000 का नोट है, इसमें बीजेपी कहाँ लिखा है और कांग्रेस कहाँ लिखा है, जरा बताओगे? कहीं नहीं लिखा। 500 का नोट ले लीजिए, कहीं बता दीजिए मुझे। इसमें लिखा है कि ये पेएबल है। आरबीआई का क्या है कि इसमें लिखा रहता है कि ये पेएबल टू द धारक है। ये आपका पैसा है, इसको भी आप डिफरेंशिएट करेंगे इन पार्टी पॉलिटिक्स, then the politics is winning. The people will never win in India. They'll always be a loser. So that's the problem. सही बात है। इस पर नजर डालिएगा कि ये एलयू के इशू कराने के लिए जो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है और उसमें कहाँ गलतियां लोग कर जाते हैं या बैंक कर जाती है या उस पर धोखा दिया जाता है। ऐसा है, मैंने अपने वीडियो में रफीक भाई बताया था आपको कि एक टर्म होती है इसके डायमंड मार्केट में, डब्बा का मतलब होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बहुत सारे हीरे बाजार में रिग्ड होते हैं और उस एक्सपोर्ट इनवॉइस के सामने आपको इसके अंदर बैंक आपको क्रेडिट लाइन इशू कर देता है। जैसे समझिए कि मैं एक्सपोर्टर हूं और जो इसके अंदर इम्पोर्टर है ध्रुव भाई और आप बैंक हैं। तो मेरे को ऑर्डर मिला ध्रुव भाई से, मैंने एक्सपोर्ट करा ध्रुव भाई को। मैं आपके पास गया, मैंने बताया कि मैंने इस पार्टी को माल एक्सपोर्ट किया, इनका 120 दिन में पैसा आ जाएगा। तो मेरे को इस इनवॉइस के सामने आप कितने पैसे दे सकते हो? $1,00,000 की इनवॉइस से बैंक बोलेगा $60,000 ले लो। और फिर थोड़ी आपकी क्रेडिबिलिटी भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट की क्रेडिबिलिटी खराब थी, ना।
गीतांजलि एक्सपोर्ट की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी थी, तभी बैंकों ने जो भी पैसा दी, क्योंकि बैंक को भी तो बिजनेस करना है ना। बैंक में कैसे कमाई होती है? बैंक जितनी जल्दी पैसा घुमाएगा उतनी जल्दी तो बैंक कमाएगा। तो तो बैंक इन्हें मगर बीच में ग्रास रूट लेवल पे इतना करप्शन है इंडिया में कि कोई भी चीज स्ट्रेटन अप नहीं चलती है, ये चक्कर है। तो जब बैंक को तब एहसास नहीं हुआ जब इन्होंने 2011 में एलओयू अपना वापस नहीं दिया? देखिए ध्रुव भाई, इसमें क्या होता है कि एक चीज होती है ग्रीड, उनको भी ग्रीड आ गई, और जो बीच में थे जिन लोगों की दलाली फिट कर दी थी इस ग्रुप ने, उनको भी ग्रीड आ गई। आज मेरा अच्छा। आपका काम चल रहा है, दलाली में दे रहा हूँ, आप क्यों रुकोगे? आप बोले ठीक है कमाते रहो। ग्रीड का वही है ना, ये तो एक तरह से कसिनो की टेबल है, जब आप जीत गए तो हट जाओ, और आप उधर ही बैठे रहोगे कि मैं और जीत जाऊं, तो कसिनो की टेबल पे तो हार के ही उठता है आदमी, जीत के नहीं उठता। तो ये उस चक्कर में, और ये टोपीबाजी होती है हीरे बाजार में, इसको टोपीबाजी कहते हैं। एक की टोपी दूसरे के सर, दूसरे की टोपी तीसरे के सर। जब टोपियां खत्म हो गई तो नंगा हो गया सर। मोटी मोटी कहानी है। अच्छा, तो और आप ज्वेलरी बिजनेस के बारे में और बताइए, क्या चलता है वहां पे? वहां पे तो बहुत चीजें चलती है ध्रुव भाई, अगर मैं बताने लगा तो मुझे 1 महीना लग जाएगा। हाँ, मगर ये बात है कि ये बात, दो चीजों की आपको एक फैक्ट करना पड़ेगा कि आज से 5-7 साल पहले जो अपने डायमंड मार्केट में जो कच्चे का काम होता था वो होता था 80 पैसे का, अब वो कच्चे का काम होता है 50 पैसे का। ये बात तो पक्की है। कच्ची का काम यानी? एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या है? डीलिंग अच्छा। होती है, कैश की डीलिंग होती है, चेक की डीलिंग। किसी जमाने में पूरा ही कैश होता था, चेक तो बहुत कम होता था। अच्छा। मगर क्या हो गया है कि लोगों को एक्सपोर्ट्स भी दिखाने पड़ते हैं, एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट्स होते हैं, और लोगों के पिछले 20 साल में इंटरनेशनली सबके ऑफिसेस खुले हैं। आप हीरा जहां भी बिकता है दुनिया में, वहां पे आप कोई ना कोई इंडियन अपने डायमंड वाला देख लोगे। चाहे एक औरत भी एक जगह रहती होगी ना आइलैंड में, वहां भी हीरे वाले का ऑफिस होगा, और वो लगभग इंडियन का ही होगा। तो आप किसी भी दुनिया के किसी कोने में चल जाए तो एक्सपोर्ट बढ़ता गया। पिछले 20 साल में, जो पहले 20 साल पहले एक्सपोर्ट था, जो आज एक्सपोर्ट है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो और इंडिया को एक्सपोर्ट जो करते हैं उससे पैसा तो इंडिया के पास ही आता है, डॉलर, क्योंकि डीलिंग तो सब डॉलर में ही होती है। तो ये है सारा का सारा चक्कर। तो अच्छा। इसके बहुत, देखिए दूसरी बात क्या होती है, मेरे को जहां तक लगता है ना, हिंदुस्तान में, अपने देश में, जहां जिस अपने बिजनेस के अंदर, इसके अंदर दलाली का कॉन्सेप्ट है ना, वहां ये सब चीजें होंगी। चाहे आप टेक्सटाइल मार्केट ले लो, चाहे आप रियल एस्टेट ले लो, चाहे आप स्टॉक मार्केट ले लो, जहां जहां बैठेंगे दलाल, वहां ये प्रॉब्लम खड़ी होगी। जैसे जैसे दलाल हटाते जाएंगे आप, वैसे वैसे प्रॉब्लम खत्म होती जाएगी। अच्छा। हीरा बाजार तो सारे ही दलाली बेस पे चलता है। हम लोग कोई, हमारी किसी की डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती है। जैसे मुझे आपसे माल खरीदना है तो इसके अंदर रफीक भाई दलाल होंगे बीच में, और दलाली भी छोटी मोटी नहीं होती है। आपने एक पैकेट बेचा 5 करोड़ का, टका दलाली कितना हुआ? तो एक दलाल भी आज की तारीख में हीरे बाजार में 50-50 करोड़ की पार्टियां हैं। अच्छा, बढ़िया मिडिल मैन, ये दलाल आपका मतलब है मिडिल मैन ना? इससे मिडिल मैन। अब क्या होता है, अब जितने भी मिडिल मैन की दलाली होती है, समझिए आपकी 1 लाख रुपए की दलाली हुई, तो पहले के जमाने में होता था 1 लाख रुपए कैश दे देते थे, धंधा हो गया, पेमेंट हो गया, 1 लाख रुपए कैश ले जाओ। अब क्या होता है, अब वो दलाल खुद बोलता है कि भाई मुझे 25,000 चेक दे दो, 75,000 कैश दे दो। तो हम तो सरकार की मदद ही कर रहे हैं गैप्स बंद करने में। आपके घर की विंडो में कहीं भी गैप होगा, ठंडी हवा आ रही होगी, तो आप विंडो उसको बंद करते हो ना, गैप को। हम वो गैप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरी आवाम का फायदा हो इसमें, और इसके अंदर डायमंड मार्केट का भी फायदा है अगर ये गैप बंद करेंगे तो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इंपोर्ट होता है कच्चा माल, जो जिसको रफ बोलते हैं, वो सारी लीगल इंपोर्ट होती है। अच्छा। वो अपने इसके अंदर, मैंने जैसे पहले इंटरव्यू में बताया था, आर्गाइल रफ होती है एक, इसके अंदर डीबीयर्स का जो है, डीबीयर्स एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो डीबीयर्स एक पूरा खानदान है जो पूरा डायमंड मार्केट संभालता है। अब आज की तारीख में डीबीयर्स की जो ओनर है वो एक 25-30 साल की लड़की है। शी इज अ बिलियनियर, यू नो, शी इज द वन हु कंट्रोल्स द डायमंड मार्केट। वो प्राइसेस निकालती है, तब डायमंड मार्केट, मतलब सब लीगल इंपोर्ट होता है। मेजर होल्डर ऑफ द साइट्स इन द वर्ल्ड आर इंडियन पीपल, इंडियन डायमंड पीपल। किसी जमाने में ये धंधा जूस के हाथ में था, इजराइल के हाथ में, अब नहीं है। We are number 1. India is number 1 in diamond. जैसा कि अभी जैसा कि ध्रुव भाई का आज जो लाइव वीडियो आया था, उन्होंने एक स्टैटिस्टिक और रिपोर्ट को उन्होंने कोट किया था। शायद किस न्यूज चैनल का था ध्रुव? इंडियन एक्सप्रेस का था वो। सेंट्रल कहाँ से लिया गया था देखना पड़ेगा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने गवर्नमेंट डेटा से ही ली गई रिपोर्ट थी कि 1.1 लाख करोड़ अब टोटल अमाउंट है जितना डिफॉल्टर्स को लोन वापस चुकाना है अभी बैंक्स को। अभी इतने बाकी हैं जिनको वापस पैसा देना है।
किस बिजनेस बिल्कुल की मैं बात कर रही हूँ, ये आप इसके अंदर ये हर cumulative हर बात टाइप के बिजनेस। करते हैं। हाँ अच्छा, या तो भाईजान ने कल जो अगर आपने डायमंड जो मार्केट लिस्ट का पूरा किया खंगाल दिया था, जाए तो इसको हम्म डबल कर लेना। क्या? अगर जो हाँ, अगर डायमंड मार्केट को खंगाल लिया जाए इसी हाँ तरीके से, एक एक ऑफिस आज की तारीख में। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि मुझे अभी तक ये इतना बड़ा मुझे एक तो दुख इस बात का है, जो हमारे इसके काउंसिल होती है इसके अंदर, हम्म उसको बोलते हैं जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हाँ उसका चेयरमैन अभी तक कोई भी जगह नहीं आया है। जबकि उनको कॉल ऑन करना चाहिए मीडिया को और उनसे समझा जाए, ये जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो चेयरमैन है या इसके अंदर जो भी हेड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है, मुझे नहीं पता, पहले कमल कोठारी थे, अब मुझे नहीं पता कौन है, तो उनको बुलाना चाहिए था मीडिया चैनल को और उनको बोलना चाहिए, मगर बोलेंगे नहीं। ये हम्म समझिए बात, जब मेरे को अगर पप्पू भाई से पेमेंट लेना है तो मैं पप्पू भाई के अगेंस्ट क्यों बोलूंगा? हाँ एवरीबडी बिल्कुल। एवरीबडी इज टुगेदर यूनाइटेड। तो अच्छा ये जितने भी मीडिया में बातचीत चल रही है, जो भी बातचीत चल रही है, अध कच्ची बातें हैं, क्योंकि इनको ट्रेड नहीं पता है, ये उस हम्म ट्रेड में काम नहीं करते हैं। अभी मुझे हम्म कोई बोले कि आप जिस बिजनेस में, मैं उसमें आप पे बहस करने लग जाऊं तो मैं ही बेवकूफ कहलाऊंगा ना। व्हेन यू नो बिल्कुल। मोर देन मी, सो यू नीड हम्म टू हियर अस व्हाट वी आर टॉकिंग। और पूरे हम्म। डायमंड इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में एमकेडी के अलावा कोई आया ही नहीं बाहर। अच्छा कोई आया? तो भाईजान जो कल नहीं आपने लिस्ट शो किया था, जो लिस्ट आप सामने लेकर आए थे, वो सिर्फ डायमंड मार्केट से रिलेटेड वो लिस्ट था जो एलओयू या किया गया? इसके अंदर नाम लिखे हुए हैं सारी कंपनीज के, हम्म, गीतांजलि गीतांजलि, जीली ज्वेलरी, नक्षत्रा, ये सारे हम्म इनका, ये सारे इनके कारनामे। ओके। अच्छा अब और मेरे को लगभग लोग बाग 9,000 लोग करीब मेरे को, डिफॉल्टर थे जो ध्रुव भाई ने आज शेयर किया था, वो ओवरऑल मिलाकर हैं जो या वो तो बिल्कुल। हर एक बिजनेस के उसके अंदर यानी बिल्डर लॉबी बहुत बड़ी डिफॉल्टर हो गई हिंदुस्तान है। का सारा पैसा लगभग वो बाहर कर्जे में है। हम्म अगर आप बजट को मिलाकर देखेंगे, 25 लाख का मैंने लास्ट टाइम जो पढ़ाई करी थी देखा था, जिसमें से एनआरआई जो सिर्फ हिंदुस्तान के बजट में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो लगभग 25% होता है भारत के बजट में। उतना पैसा तो ये कर्जा देकर और रुके हुए हैं कि कब ये वापस आएगा। हम्म भारत सरकार और भारत की जितनी भी और सबसे मजे की बात तो ये है कि जितने भी बैंक्स हैं, कोई विदेश का बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लब सब भारत का बैंक, अपना खुद का। हम्म तो ये देश प्रेम किधर से है ध्रुव भाई? पता नहीं, बड़, ये बड़ा प्रेम का मेरे को डेफिनेशन नहीं पता। बड़ा मुश्किल है तो कहना। देखिए, अच्छा, तो ये मैं बताऊं रफीक भाई, ये ऐसे नहीं रुकेगा, ये ऐसे नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं वही अभी पूछने वाला था वेयर देयर इज भाईजान, अ विल। आपने जो 25 साल की लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और आपने उस प्रोसेस को देखा होगा, क्योंकि देखिए कोई जिस फील्ड, जैसे मैं कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हूँ, जब मैं प्रोसेस बनाता हूँ चीजों का, तो कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या है, उस हिसाब से मैं स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ। आप भी इस चीज में हैं 30 साल से, तो आप एक राय देने की कोशिश कीजिए सरकार को इस वीडियो के जरिए, बिल्कुल क्या आप ये जितने देना अच्छा भी चाहेंगे रहेगा। जितने इसको भी ये रफीक करें? भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स खुले हैं, हम्म, ये पुराने जमाने में एक वर्ड हुआ करता था जिसको बोलते थे स्मगलिंग। हाँ बिल्कुल। ये एक तरह से स्मगलिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं, हम्म, वो भी बिक जाते हैं। आज की तारीख में जब आप दिखाएंगे हरा नोट तो अच्छे अच्छे नंगे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बात ही छोड़ दीजिए, और ये भी मत करिए आज की तारीख में सोशल मीडिया में जो एक दूसरे के रिलेशनशिप्स दिखा रहे हैं। देखिए, अच्छा अमीरों की शादियां अमीरों में ही होती है, सही तो ये मत दिखाइए बहुत ही बचकानी हरकतें कि गौतम अदानी की शादी ये नेफ्यू था, ये नीस था। नो नो, डोंट डू दैट, क्योंकि इससे इससे मुझे पता लगता है कि आवाम बहुत इमेच्योर है और आवाम को सुलटाना नहीं है कोई काम। कोई गरीब आदमी, कोई अमीर की शादी कोई देखा है क्या? कोई नहीं होती इंडिया में। तो इन लोगों की शादियां आपस में होती है, और ये सारे गुजराती हैं। गुजराती मोस्टली ऐसी कम्युनिटी है जो अपने में ही इनके सारे विवाह होते हैं। गोत्र अलग अलग हो जाएंगे मगर विवाह अपने में ही होंगे। अदानी गोत्र, मोदी गोत्र, वो ठीक है, मगर यार अमीर की शादी अमीर में ही होगी। तो ये क्या बचकानी हरकत है? उधर से अदानी की फोटो दिखा दी, इधर से नीरव की दिखा दी, वहां से पप्पू भाई का दिखा दिया और रिलेशनशिप दिखा दिया। लोगों को इसी में डोंट उलझाने डू से दैट। खाने की चीज की कुछ अच्छा हो रहा है। ये कभी बट भी आप ये हरकतें करेंगे ना तो कभी भी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, मेन अच्छा पे कभी लोग पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ना, क्योंकि उनको हायरार्की नहीं पता है ना भाईजान। जैसे आपने कहा ना कि आप उसको जानते हैं, दे डोंट नो द हायरार्की, हाउ टू और फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। उनको बिल्कुल से लेके बॉटम तक कैसे जाना है, उनको उसको हायरार्की का नहीं पता है। तो बिल्कुल वो सही। वैसे लोग से पूछ ही नहीं रहे हैं, जैसे कि आप हैं, आपसे तो पूछ नहीं रहे हैं वो। मैंने बात किससे कर रहे हैं? तीसरे से, जो जानता नहीं है देखिए, उस मार्केट। मजे की बात यह है ध्रुव भाई, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 2-3 ऐसे मैसेजेस आए हैं जो कि चैनल्स हैं अपने इसके अंदर, रीजनल चैनल्स। अच्छा रीजनल, मैंने कहा भाई आपने आज तक क्या किया?
हाँ। कौन सा एक्सपोजर किया, किस लेवल का आपका इसके अंदर कैच है इंडिया में। आई नीड टू टॉक टू अरुण जेटली, हम्म। सिंपल, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल हिम, आई एम गोइंग टू हेल्प अरुण जेटली कि वो गैप्स ये हैं सर, इसको बंद करिए आप। अरुण जेटली हम्म। साहब को नहीं पता लगेगा मैं इसमें किसकी मदद कर रहा हूँ। अब कोई बोलेगा मैं तो प्रो बीजेपी हूँ, अरे बाबा मैं नहीं प्रो नहीं। इंडियन हूँ। मैं आप लोगों के पैसे कहाँ से निकल रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ अरुण साहब को कि अरुण साहब ये ऐसे होता है, ये मैंने जो जो बोला है मेरे वीडियो में, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो न्यूज पकड़ी, आज एक और न्यूज पकड़ी, वो सारे वीडियो आज देख के न्यूज कलकत्ता पकड़ के रहे भी हैं। न्यूज में आपकी वीडियो मेरे के से बारे में डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर रहे? मेरा क्या है बाबा, मैं काला कपड़ा पहन के बैठ जाऊंगा, मुझे कोई फेमस नहीं होना है, ठीक है। मैं काला कपड़ा पहन के बैठ जाता हूँ, मेरे को ब्लैकआउट पर डाल दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मैं खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। मेरे पास कितने फोन कॉल आए हैं बंबई से, एंटवर्प से, मुझे पता है। मेरे से वो लोग साफ मना कर रहे हैं आपसे बिजनेस नहीं करेंगे। मैं मत करिए, अच्छा, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनको एक्सपोज कर दिया। ऑब्वियसली उनको अब एक तरह डर रहता है कि अभी भाई को तो सब चीज पता है, मत करिए ना धंधा। अच्छा। भाई हीरा हर जगह बिकता है, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 2% महंगा खरीदना पड़ेगा, मैं यहीं से खरीद लूंगा न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क में। अब एक और बात बता दूं दिन भाई, जितने भी लोग आज की तारीख में बैंकक्रप्ट हुए हीरे बाजार में, वो बैंकक्रप्ट होते नहीं है। अच्छा। वो 3-4 साल बाद दोबारा आ जाते हैं हीरे बाजार में। कई नाम मैं आपको दे सकता हूँ जिन्होंने हाथ खड़े करे थे और वो दोबारा हीरे बाजार में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हीरे बाजार को चाहिए सेल्स, अगर आपके हाथ में सेल्स हैं तो वो आपको दोबारा से अडॉप्ट कर लेती है। आज अगर समझिए मेरे हाथ में अमेरिका के 20 कस्टमर है बड़े, और मैंने हाथ खड़े कर दिए, तो वो क्या बोलेंगे, भाई साहब आप तो ठीक है, आपको पहले 120 दिन की उधारी में माल देते थे, अब आपको 15 दिन में देंगे, 1 महीने की उधारी में देंगे, मगर आप इसके अंदर काम जो भी है उसको रखिए आप चालू, उसको बंद मत करिए। अच्छा। क्योंकि उससे उनको नुकसान होता है। हीरा बाजार बड़ा एक अलग साइंस है, आप जितना माल खरीदेंगे उतनी बड़ी उधारी मिलेगी। अभी आप जाके बोलोगे ना मुझे 5 लाख रुपए का हीरा चाहिए, आपसे कैश लेंगे। अगर आप बोलोगे ना मुझे $5 लाख का हीरा चाहिए, आपको मैं दिला देता हूँ 120 दिन की उधारी, लाओ। जितना बड़ा वॉल्यूम उतनी बड़ी उधारी। तो हीरे बाजार का जो ट्रेंड है ये सीधा सीधा क्या है कि बैंकिंग को भी इफेक्ट करने लग गया कि भाई जितनी बड़ी उधारी लेते हैं उतना बड़ा, जितने बड़ा माल लेते हैं उतनी बड़ी उधारी देते हैं। तो बैंक भी इस इंटरेक्शन में आ गया कि यार ये तो $1 मिलियन की इनवॉइस है, तो हमारे को तो 13% मिलेगा, 12% मिलेगा, तो दो $1 मिलियन। अभी यही तो बात है कि छोटा लोन इंडिया में सैंक्शन नहीं होता है। आप जाओ एसबीआई में 1 लाख रुपए का लोन लेने, आपसे पेपरबाजी करेंगे, आपका आधार कार्ड ना ये कार्ड ना वो कार्ड, 1 लाख रुपए के लिए आपके ऐसी की तैसी कर देंगे। अब यही आप जाओगे मुझे 100 करोड़ का लोन देना है, तो क्या बैंक मैनेजर आपको कोको कोला भी पिलाएगा, चाय भी पिलाएगा, बिल्कुल अपने कैबिन में भी बिठाएगा। 1 तो लाख क्या हम ये कहें कि बैंक बैंक को बेवकूफ बनाया गया है या फिर बैंक इन्वॉल्व है इसमें? बैंक इन्वॉल्व ही है कहीं ना कहीं, बिना इन्वॉल्व होते कैसे आप कब तक बेवकूफ बना सकते हैं? एक बार ही बनाओगे, 2 बार बिल्कुल, बनाओगे, वो तो 1 है। एलओयू, 2 एलओयू, 3 एलओयू, यहाँ तो 126 एलओयू है। तो मतलब फिर क्या अब वहां क्या पे सारे रीजन हो बेवकूफ सकता है बैठे हैं कि क्या? अब क्या रीजन हो सकता है कि बैंक सामने आया और सीबीआई को बोलता है कि अब ये कंप्लेन फाइल देखिए करो? एक मैं बात बता देता हूँ, इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जो इस चीज को किस तरह से देखा है, इन्होंने बहुत ही गलत तरह से हैंडल किया है। आपको इंडस्ट्री समझनी चाहिए थी। ये अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर बहुत ऑनेस्ट होती तो ये काम अपने बिल्कुल इसके अंदर ठीक है नुकसान होता मगर इतना बड़ा नहीं होता। ने इसको जो इस चीज को किस तरह से देखा है, इन्होंने बहुत ही गलत तरह से हैंडल किया है। आपको इंडस्ट्री समझनी चाहिए थी। ये अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर बहुत ऑनेस्ट होती तो ये काम अपने बिल्कुल इसके अंदर ठीक है नुकसान होता मगर इतना बड़ा नहीं होता। अब अच्छा। सामने वाला आदमी को आपने डरा दिया, अभी उसको अगर देना भी हो पैसे नीरव को, तो देगा कैसे? क्योंकि आप लोगों ने तो सबने उसको नंगा कर दिया। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन किस बेसिस पे हुई? बॉम्बे की प्रॉपर्टी तो पिछले 2 साल में 30 से 35% गिरी है। किस वैल्यूएशन पे हुई? डायमंड का स्टॉक किस वैल्यूएशन पे हुआ? डायमंड की कोई प्राइसेस तो नहीं है। और ये जितने अप्रेजर बैठे हैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड, ये ट्रेड नहीं जानते हैं। इन्होंने तो अपने तुक्केबाजी करी है, ये $200 कैरेट है, $300 कैरेट है। अरे तुम्हें क्या पता $300 कैरेट माल लेके जाओ $175 में नहीं बिकेगा, उसकी डिमांड ही नहीं है। हाँ। इनकी वैल्यूएशन की क्या है ये जो कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है आज हिंदुस्तान की सरकार से, जो आपने स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं, एक्सेप्ट द गोल्ड, डायमंड जो लूज स्टॉक है या इसके अंदर कलर स्टोन्स का स्टॉक है, एमरल्ड, रूबी, सफायर जो भी यूज करता था, किस बेसिस पे आपने इसका वैल्यूएशन किया है? ऑन व्हाट बेसिस? या तो बहुत बड़ा कोई अपने डायमंड डीलर होता, वो उनकी टीम में होता कि इसके अंदर बड़े बड़े बी अरुण कुमार या दूसरी कंपनी के कोई ओनर्स हैं, वो कर रहे हैं इनकी हेल्प इसके अंदर वैल्यूएशन करने, तो आपको करेक्ट इसके अंदर वैल्यूएशन मिलती कि इंटरनेशनल मार्केट में ये माल ये भाव बिकेगा। और वो कैसे बिकेगा? 1 साल की टर्म में बिकेगा या 100 दिन में बिकेगा या कैश में बिकेगा?
हर अच्छा। ट्रेड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो बहुत ही फास्ट बिकते हैं, हॉट केक होते हैं। हम्म। अपने वतन की ताकत के मिलजुल कर ही रहना होगा, सबको अपना कहना होगा। भाई 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 भाई, मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अपने देश को गुलशन कर दे, सूरज बनकर रोशन कर दे, नफरत के बादल छट जाए, गम के अंधेरे हट जाए। प्यार करे सब भारत का श्रृंगार करे सब, प्यार करे सब भारत का श्रृंगार करे सब। भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। रस्मों में और रिवाजों में, धर्मों में और समाजों में एकता का रंग रचाएंगे, बस प्यार की धूम मचाएंगे। पूरे होंगे सबके सपने, बन के रहेंगे अपने अपने, पूरे होंगे सबके सपने, बन के रहेंगे अपने अपने। भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। साथ रहेंगे मजदूर